ऑल ऑफ अस हैज पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, व्हाट इज योर्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे पूछा रहा है पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, आप देखो डिफेक्ट एक बहुत ही निगेटिव टर्म होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में डिफेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने दिवाली में नया शर्ट खरीदी। ठीक है, आपने शर्ट खरीदी, या अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ने अपने लिए सूट खरीदा। अब उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई कहीं से कटा फटा है, या किसी तरह का रंग उसमें फैल गया है, खराब हो गया है, तो वो क्या है, डिफेक्ट के अंदर आएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उसको रखोगे नहीं, आप उसको वापस कर दोगे, मतलब आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, वेदर इट इज अ शर्ट और इट इज अ सूट, राइट। तो डिफेक्ट आप ध्यान रखिएगा, डिफेक्ट एक बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी टर्म होता है एक तरह से, है ना, बहुत ही ज्यादा निगेटिव इंप्लाई करता है। तो ये इसको आप एक्सेप्ट करने से बचें। ठीक है, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट दैट आई हैव पर्सनालिटी डिफेक्ट। आपके अंदर पर्सनालिटी डिफेक्ट नहीं है, आपके अंदर वीकनेसेस हैं जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन डिफेक्ट्स अगर होंगे तो उसको आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात सभी को कि डिफेक्ट में और वीकनेसेस में डिफरेंस क्या है। वीकनेसेस को आप क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, बट यू कांट ओवरकम द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स आर परमानेंट, एक बार कोई डिफेक्ट आ गया तो वो परमानेंट रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। समझ में आ रही है बात सभी को। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग टर्म होता है, और इसको जो है हमें अवॉइड करेंगे एडमिट करने से, मतलब आपको स्वीकार नहीं करना है, डिनाई करना है बेसिकली, राइट। और बाकी यहाँ पे आप कुछ माइनर वीकनेसेस को बता सकते हो इस क्वेश्चन में कि आई हैव सम वीकनेसेस ऑन विच आई एम वर्किंग ऑन, राइट। कुछ वीकनेसेस हैं मेरी, जैसे आप ये कह सकते हो कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता हूँ किसी काम को लेकर के, जो जल्दी या समय पर ख़त्म नहीं होता। इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हो। कभी कभी मैं एग्रेसिव भी हो जाता हूँ जब थोड़ा-सा टेंशन में होता हूँ, इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हो। आई एम वर्किंग ऑन इट, और इस तरह से आप कह सकते हो, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100 प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके। कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं। 100 प्लस क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों। अब देखो इसका आंसर, प्रोबेबल आंसर क्या होगा, आई हैवंट से दैट आई हैव एनीथिंग एज स्ट्रॉन्ग एज पर्सनैलिटी डिफेक्ट, मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सचिन बताया ना मैंने एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में आप कह सकते हो अपनी वीकनेसेस के बारे में बता सकते हो, अपने एग्रेशन, आप अगर आपको गुस्सा आता है तो ये भी आप बता सकते हो कि समटाइम्स आई गेट्स एंग्री विद अदर्स एज दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। ठीक है, मेरे हिसाब से वे काम नहीं कर रहे, इस वजह से कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है मेरे को, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ। ठीक है, और भी चीज़ें आप यहाँ पे अपनी वीकनेसेस अपने हिसाब से बता सकते हो, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन, राइट। समझ में आ रही है बात। तो पर्सनालिटी डिफेक्ट को आपको क्या करना है, डिनाई करना है। उसके बाद क्या है, हाउएवर आई हैव सम एरियाज दैट आई नो आई कुड इम्प्रूव ऑन, मतलब आप कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दोगे कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, राइट। और मैंने आपको सभी को बता रखा है, आपको कम से कम 5 वीकनेसेस और 5 स्ट्रेंथ आपकी पता होनी चाहिए। यू शुड नो योर 5 स्ट्रेंथ एंड 5 वीकनेसेस। 5 आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, 5 वीकनेस पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। तो ये 5 नोट करके रखिएगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, 5 कौन कौन सी आपके अंदर जो है एक तरह से वीकनेसेस हैं, राइट। सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं। कोई कोई क्या होता है कि भाई कभी कभी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको देख के इमोशनल हो जाते हो। कभी कभी आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे को डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, इस तरह की चीज़ें भी आप वीकनेसेस के अंदर डाल सकते हो, है ना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपनी वीकनेसेस के तौर। क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, डू यू टेक वर्क होम विद यू इन द इवनिंग्स और एट वीकेंड्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ, ये आपसे क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप अपने काम को वीकेंड्स में कंप्लीट करते हो या इवनिंग्स में कंप्लीट करते हो, वर्क आवर के आउट ऑफ वर्क आवर, मतलब जब आपको काम करना चाहिए तब आप नहीं कर पा रहे हो और फिर आप इवनिंग तक आपका काम जा रहा है।
अगर आप इसको एडमिट करते हो तो इसका सेंस ये मतलब ये निकाला जाएगा कि आप वर्किंग आवर्स में कुछ और कर रहे होगे। मतलब आप वर्किंग आवर्स के दौरान क्या है ठीक से काम नहीं कर रहे होगे, कुछ चीज़ें कर रहे होगे, इसी की वजह से जो आपका टास्क है, जो असाइन टास्क है वो कंप्लीट, राइट? जो आपको काम दिया गया वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो समय पर, इसका मतलब ये है कि आप जो आपका नॉर्मल काम है, काम का टाइम है, समय है, जो पीरियड है बेसिकली वर्किंग का, उस पीरियड में आप सही तरीके से वो काम नहीं कर, मतलब ये आपकी केयरलेसनेस को दिखाएगा, राइट? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे इसको भी आपको एडमिट नहीं करना है, राइट? तो यू हैव, अगर आप एडमिट करते हो तो ये आपकी इनइफेक्टिवनेस को दिखाएगा कि आप ड्यूरिंग द डे यू आर इनइफेक्टिव, और इसी वजह से आपको उसको कंप्लीट करने के लिए इवनिंग्स और वीकेंड्स में काम करना पड़ा, राइट? तो यू हैव टू जस्ट डिनाई दिस ऑल्सो, आप ऐसा नहीं करते, राइट? प्रोबेबल आंसर इसका क्या हो सकता है ये देखते हैं हम लोग। आई वेरी रेयरली फाइंड द नीड टू, मतलब मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐसा करने की, राइट? आई प्रेफर टू गेट इट ऑल डन इन द ऑफिस बिकॉज यू हैव एवरीथिंग टू डू विद, डू यू नीड टू हैंड एंड यू कैन बाउंस ऑफ कॉलीग्स, राइट? मतलब क्या है कि आप सारा का सारा काम क्या है ऑफिस में ही कर देते हो, क्योंकि ऑफिस में जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उन सब के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, और आप अपने आइडियाज़ को अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट? तो उससे क्या है होगा कि एक और बेहतर अप्रोच निकल के आएगी और आप चीज़ों को और अच्छे से कर, राइट? तो इस तरह से आप अब क्या करना है, आपको डाइवर्ट कर देना है इस क्वेश्चन को, है ना? तो समझ में आ रहा है किस तरह से ऐसे क्वेश्चन डील करेंगे आप, राइट? तो इसको जस्ट एडमिट करने से बचिएगा कि अगर आपसे कहा जाता है कि आप अपने डे आर के अलावा भी अगर काम को करते हो, ठीक है, तो ये चीज अवॉइड करना, राइट? नाउ a very important question that can be asked is, aren't you over qualified or have too much experience for this job? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हो तब आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो? आपको तो यूपीएससी में जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, आप आईबी में क्या कर रहे हो? इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, स्पेशली जो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप कुछ ज़्यादा ही क्वालिफाइड नहीं हो उस जॉब के लिए, तब कैसे आपको डील करना है? अब इनको अगर इस चीज़ को अगर आप जो है आप सोचोगे कि हाँ मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो ये निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इंटरव्यूअर्स को, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई जब आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो अब ये जॉब छोड़ दोगे, है ना? या आपको कोई इससे बेहतर जॉब मिल जाएगी तो आप इसको छोड़ दोगे, राइट? इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा होता है कि ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी इंटरव्यूअर्स किसी ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं करेगा जो जिसमें ज़रा सा भी चांसेस हो कि वो बाद में छोड़ देगा ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ये आपको जस्ट समझना है। तो ओवर क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि आपको इस चीज़ को दिखाना है, आप जो है आप ओवर क्वालिफाइड को जस्ट इस तरह से दिखा सकते हो कि आप जो है वर्क लाइफ और बैलेंस को क्या कर रहे हो, बैलेंस बेटर तरीके से बैलेंस कर सकते हो, मतलब आप ओवर क्वालिफाइड नहीं हो, आप एक तरह से परफेक्ट पर्सन हो इस जॉब के लिए, राइट? अब आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, आपके वर्किंग आवर्स टू लॉन्ग हो आपकी करेंट या प्रीवियस जॉब से, तो भी आपका यहाँ पे समस्या आ सकती है। परहैप्स यू हैव फैमिली अदर पर्सनल कमिटमेंट्स, आपकी फैमिली है तो फैमिली की भी कुछ कमिटमेंट्स होती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड, तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, राइट, इन अ राइट मैनर, राइट? अब देखो यहाँ पे कैसे आप इसका आंसर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब इसका आंसर किस तरह से आप दोगे? आई प्रेफर द डे टू डे बिजनेस टू हैविंग टू मैनेज अ टीम, आई गेट मच मोर enjoyment आउट ऑफ डूइंग इट देन मैनेजिंग अदर्स हु आर डूइंग। मतलब आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो कि आप भाई ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड नहीं हो, आपको डे टू डे काम करना अच्छा लगता है, राइट? और अगर आपके पास टीम होगी तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, टीम को मैनेज करना अच्छा लगता है, राइट? और एक तरह से दूसरों को मैनेज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट आता है, मज़ा आता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप बोल सकते हो।